नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में आंधी, बारिश, बिजली, पेड़ गिरने से 20 की मौत। छत्तीसगढ़, दिल्ली में 6 की गई जान। 31 राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला राजस्थान दौरा। बीकानेर से करेंगे 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन। एस जयशंकर ने डेनमार्क के विदेश मंत्री रासमुसेन से की मुलाकात। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का दिया संदेश। सर्वदलीय डेलीगेशन की आज से हुई विदेश रवानगी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद होगा एक्सपोज। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने 5 पाकिस्तानी चौकियां और 1 आतंकी लॉन्च पैड को किया तबाह। बीएसएफ अधिकारी ने ऑपरेशन के बारे में दी जानकारी। आज जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। शाम 5 बजे घोषित होगा रिजल्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा है। भयंकर आंधी तूफान ने कहर मचाया है। लखनऊ समेत प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट। कई जगह पेड़, होर्डिंग सड़क पर गिरे हैं। कई जगह हादसे में कारें भी क्षतिग्रस्त हुई। तो बारिश में अधिकांश जगह की लाइटें गुल रही। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्रदेश भर में झमाझम बारिश हुई। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा। भयंकर आंधी तूफान ने कहर मचाया है। कई जगह पेड़ गिरे हैं सड़कों पर। कई जगह कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश में कई जगहों की लाइटें गुल रही। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंधी बारिश का कहर जारी। भयंकर आंधी तूफान ने कहर मचाया है। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं और कई कारें भी क्षतिग्रस्त हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। कई इलाकों में पेड़ गिरे, जलभराव हुआ, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि देखने को मिली है। मेरठ, संभल, अमरोहा, हापुड़ में मौसम ने करवट ली। तो बुधवार देर शाम आगरा समेत 12 जिलों में भारी बारिश हुई। पश्चिमी यूपी में आंधी तूफान बारिश का कहर दिखा। मेरठ के रुहासा गांव में पेड़ से दबकर एक किसान की मौत हो गई है। मोदीपुरम में कार पर यूनिपोल गिरा, जिसके चलते डॉक्टर की मौत हो गई है। बिजनौर में पुलिस के सिपाही समेत 5 की मौत हुई। इसी के साथ आपको बता दें, सहारनपुर में बिजली गिरने से 2 किसानों की जान गई है। नोएडा में 80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चली, तेज बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली के खंभे, पेड़ भी उखड़ गए। तो लखनऊ में भी देर रात तेज हवाओं के साथ
बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का ये हाल आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में हादसे से 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों से ये खबर आपको बता रहे हैं। कई इलाकों में बिजली के खंभे और पेड़ भी उखड़ गए। लखनऊ में भी देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तो वहीं गाजियाबाद में हादसे से 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई है। और अब बात कर रहे हैं नोएडा की। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पर भीषण जाम, कई जगहों पर भीषण जाम लगा। साइनिंग बोर्ड गिरने से एक्सप्रेसवे पर ये जाम लगा। आपको बता दें, बारिश के बाद कई जगहों पर पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे। कालिंदी कुंज जाने वाले रास्ते में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास भी गिरा साइनिंग बोर्ड। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में साइनिंग बोर्ड गिरा हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से घंटों जाम यहां पर लगा रहा। बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास भी साइनिंग बोर्ड गिरा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ते में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। कई जगहों पर भीषण जाम की स्थिति देखने को मिली है। साइनिंग बोर्ड गिरने से एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लगा। बारिश के बाद कई जगहों पर पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे, जिसके चलते यातायात बाधित हुआ। साइनिंग बोर्ड गिरने से एक्सप्रेसवे पर जाम लगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के बाद कई जगह पर पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे। कालिंदी कुंज जाने वाले रास्ते में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा और कानपुर में कल देर रात मौसम ने अचानक करवट ली। मेरठ, संभल, अमरोहा, हापुड़ में भी मौसम ने करवट ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुधवार देर शाम आगरा समेत 12 जिलों में भारी बारिश हुई। पश्चिमी यूपी में आंधी तूफान बारिश का कहर दिखा। मेरठ के रुहासा गांव में पेड़ से दबकर किसान की मौत। मोदीपुरम में कार पर यूनिपोल गिरा, जिसके चलते डॉक्टर की मौत हो गई है। तो बिजनौर में पुलिस के सिपाही समेत 5 लोगों की मौत है। और ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल आपको बता रहे हैं। सहारनपुर में बिजली गिरने से 2 किसानों की जान गई। नोएडा में 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, तेज बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली के खंभे और पेड़ भी उखड़ गए हैं, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है। लखनऊ में भी देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद में हादसे से 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर से सारिका गुप्ता, आगरा से अजेंद्र चौहान, बुलंदशहर से अनिल मीणा।
और हापुड़ से अनुज चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले, और सीरब चौधरी संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अखिलेश जी का। अखिलेश जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, बीती रात कई जगहों पर कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, तेज बारिश हुई, जिसके चलते कई नुकसान भी हुआ है। कहीं पेड़ गिरे हैं, घंटों जाम लगा और कई जगहों पर किसानों की मौत भी हो गई है। दिल्ली से फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास है, जरा वो पहले दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। दिल्ली में बीती शाम करीब 7:30 बजे के आसपास मौसम ने करवट बदली और करवट बदलते ही आंधी तूफान तेजी के साथ आया और छिटपुट बारिश हुई। कहीं पर कुछ तेज बारिश हुई, कहीं पर बूंदे आई। हालांकि बूंदाबांदी के साथ हल्की फुल्की दिल्ली में बारिश हुई, लेकिन हवाएं तेज थी। तेज हवाओं में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के सामने वाले रोड पर जो एक पोल था वो गिर गया। उसमें वहां पर जो लोग रेहड़ी पटरी दुकान लगाते थे वो उनके सामान वहां क्षतिग्रस्त तो है। उसके बाद वहां की एक सड़क थी, वो थोड़ा सा पानी भरने से वो धंस गया। इसके बाद इंडिगो का एक दिल्ली के एयरपोर्ट की तरफ बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास इंडिगो विमान में थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसके अलावा दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर तेज हवा के साथ बारिश तो आई, लेकिन बहुत तेज बारिश नहीं हुई है। एक वेलकम का इलाका है जहां पर स्कूल की दीवार गिरने की सूचना है। और इस तरह से कहा जाए कि दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके थे जो सेंट्रल एरिया है, खासकर लुटियन जोन्स है, तो लुटियन जोन्स में कोई खासा असर आंधी तूफान को नहीं दिखाई दिया और ना ही यहाँ पर जान माल के किसी तरह के नुकसान की खबर है। हाँ, अगर दिल्ली के लुटियन जोन्स की बाहर की बात की जाए, चाहे वो उत्तरी दिल्ली हो, चाहे दक्षिणी दिल्ली हो, फिर बाहरी इलाका हो, वहां पर आंधी का असर देखने को मिला। तेज बारिश एक बार वहां पर जरूर आई और उसके बाद बीती रात जो बारिश हुई है दोबारा, उसमें कुछ कहा जा सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत वहां पर नुकसान दिल्ली में हुआ है, लेकिन किसी तरह के बड़े जान माल के नुकसान की दिल्ली की खबर कहीं से भी नहीं है। छुटपुट घटनाओं के बाद ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एक वाले को गिरा है, उसको चोट आई है और इसके सिवा कुछ भी दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। तो कहा जा सकता है कि आंधी तूफान का जो कहर था वो दिल्ली के बाहर एनसीआर में काफी तेजी था और खासकर अन्य प्रदेशों में वो उसका असर देखने को मिला। लेकिन ये मौसम ने जिस तरह से करवट ली, उसके बाद शाम से लेकर रात तक तो दिल्ली का मौसम बदला रहा, लेकिन आज सुबह से फिर दिल्ली में तेज धूप निकली है। वैसे मौसम बना हुआ है और जैसे कल गर्मी थी कि करीब 40 से 45 तक तापमान पहुंच गया था, लेकिन आज धूप बहुत तेजी के साथ निकली है। लेकिन रात हुई बारिश के वजह से कुछ तापमान में गिरावट 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज भी मौसम दोपहर के बाद बदल सकता है। शाम आते आते एक बार फिर बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवाओं के साथ तूफान जैसे हालात बन सकते हैं। लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल अभी मौसम पूरी तरह से दिल्ली में साफ है। ठीक है, ये तो दिल्ली का अपडेट हो गया। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और कानपुर का रुख कर लेते हैं। सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सारिका, कानपुर से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि बीती रात हमने देखा जिस तरीके से भयंकर आंधी चली, फिर उसके बाद बारिश भी हुई, तो कानपुर से क्या अपडेट है आपके पास, जरा वो भी दर्शकों को बताएं। सारिका। सारिका, हमारी आवाज आप तक आ रही है? सारिका, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अगर कानपुर की बातचीत करी जाए, क्या आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल सारिका, बोलिए। अगर कानपुर की बातचीत करी जाए तो कानपुर में भी भीषण गर्मी पड़ रही थी और जिसके कारण लोग बेहाल थे। लोग क्या, यहाँ पर जानवर भी बेहाल थे, हर कोई बेहाल था। इतनी गर्मी से लोगों को घरों से बाहर निकलने में खासा दिक्कतें हो रही थी, तरबतर हो रहे थे लोग पसीने से। तो ये जो गर्मी का कहर था वो लगातार कानपुर शहर में भी दिखाई दिया था। हालांकि प्रशासन द्वारा लाख दावे करे गए थे कि लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी, कई अभियान भी चलाए गए, लेकिन जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी उसने लोगों को राहत तो नहीं दिलाया, मगर
तापमान में लगातार जो है बढ़त जो है वो दिखाई दी। ऐसे में जब कल रात में आंधी आई है, तेज हवाएं आई हैं, उसके बाद जो उनके साथ साथ बूंदाबांदी हुई है कुछ स्थानों पर, तो उससे लोगों को राहत मिली है। लेकिन जिस तरीके से आंधी आई है, तेज हवाएं चली हैं, कहा गया था कि मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है सुनील पांडे जी ने, उन्होंने ये पहले ही कहा था कि बारिश से होगी और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। तो देर रात जब बारिश हुई है तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा अधिक बारिश हुई है और कहीं कहीं पर हल्की बारिश हुई है। उसके साथ साथ जो आंधी थी वो बहुत तेज रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली जो हवाएं थी, नम हवाएं, वो आपस में टकराई और उनके टकराने से ही आंधी जो है आई है। आंधी में काफी नुकसान हुआ है, पेड़ की डालियां टूट गई हैं, जो कैस्को के या बिजली के जो खंभे हैं वो टूट गए हैं, जिसके कारण लोगों को दिक्कतें हुई हैं। बिजली की जो खंभे टूटे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से सिर्फ राहत मिली है, हालांकि आज सुबह हो चुकी है, सुबह भी सूरज देवता निकल आए हैं और अभी से ही हवा भी चल रही है और तेज धूप भी लोगों को महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहत मिली है, उसके बाद जो है मौसम का जो तापमान है उसमें 4 से 5 डिग्री की गिरावट जरूर दर्ज होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी सूर्य देवता निकल आए हैं और ये कहा जा रहा है कि नम हवाएं जो है वो चल रही हैं, तो 3 से 4 दिन का जो तापमान है उसमें सुधार देखा जा सकता है। और जो लोगों को अभी तक की समस्याएं हुई हैं, जैसे कि कल रात में जहां पर डालियां टूटी थी, वहां पर अब सुबह से जब वाहन गुजरे हैं तो लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो कहीं कहीं लाइट अभी तक की नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि जो पोल हैं वो गिर गए थे, उनके कारण जो है लाइट अभी नहीं पहुंची। तो इन सारी समस्याओं का निदान किया जा रहा है, लेकिन जो भीषण गर्मी थी उससे लोगों को राहत मिली है। ठीक है सारिका, आप हमारे साथ बन रही है। हमारे साथ आगरा से अजेंद्र चौहान जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अजेंद्र, जिस तरीके से हमने बीती रात देखा, भयंकर आंधी चली, बारिश हुई, कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, होर्डिंग गिरी है सड़कों पर, कई कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आगरा से ओवरऑल क्या कुछ अपडेट आपके पास अजेंद्र? देखिए तन्वी, जिस तरह से कल अगर दिन की बात करें तो दिन में आग बरसती हुई गर्मी यहाँ पर थी आगरा में, और देर रात तकरीबन 10:05 के बाद वो माहौल हुआ। हालांकि तेज हवाएं चली, और इसको हवा नहीं, तेज आंधी तूफान का रूप कहेंगे। तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज आंधी चली, और इस आंधी का कहर इतना ज्यादा था कि जगह जगह पर, तमाम दर्जनों जगह पर आगरा जिले में कई पेड़ गिरे, पेड़ के नीचे कई लोग दबे, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, कहीं पर आगजनी हुई। तो अलग अलग जगह पर बिल्कुल तबाही मचाएगी, और आगरा बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि 5 घंटे के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। तंदी इतना भयंकर तेज आंधी थी यहाँ पर कि लोग डरे सहमे हुए देखे गए, क्योंकि तमाम दीवारें गिर गई, और जो यमुना नदी का अम्बेडकर पुल है उस पर जो रेलिंग है वो यमुना में गिरी, एक तरफ की रेलिंग सड़क पर आकर गिरी, दूसरी ओर यमुना में गिर गई। तो अलग अलग जगहों पर तमाम यहाँ नुकसान हुए हैं, तमाम दुकानों को नुकसान हुए हैं, तमाम सड़कों पर बिजली के पोल। तो पूरे कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तेज आंधी तूफान ने कहर मचाया है आगरा में, और आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरह की आंधी तूफान देखे गए। लेकिन आगरा में देखा गया कि खासा नुकसान यहाँ देखा गया। आम लोग बिल्कुल परेशान यहाँ पर दिखे, क्योंकि इजाजत नगर में अगर देखा जाए तो जो पशु पालने वाले लोग थे उनकी रिहायशी झोपड़ियों में आग लग गई। तकरीबन 1 दर्जन के आसपास बकरियां वहां जल गई, एक भैंस जल गई। तो अंदेशा लगाया जा सकता है कि जिस तरह का तूफान, आंधी तूफान यहाँ पर आया है, क्योंकि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ आका गया है, लगभग 80 किलोमीटर की यहाँ पर स्पीड रही होगी, और इस स्पीड के चलते तमाम जो होर्डिंग लगे रहते हैं रोड पर, जो नगर निगम के लिए लगाए जाते हैं या बिजली के पोल होते हैं, वो धराशायी हो गए। बड़े बड़े विशालकाय पेड़ जो वर्षों से लगे चले आ रहे थे वो नीचे गिर गए। किसी जगह पर कहीं दर्जनों बाइक आ गई, कहीं पर कार आ गई। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नुकसान आका गया। हालांकि मौसम में देर रात के लिए गिरावट देखी गई, लेकिन अभी कोई गर्मी से ऐसी राहत की बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि रात को आंधी आई और दिन में दोबारा से ये गर्मी आई। जी अजेंद्र, आगरा में अभी तक कितना जानमाल का नुकसान हुआ, इसको लेकर कोई आंकड़ा सामने आया है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जनहानि की अभी तक कोई बात ऐसी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ लोग घायल हैं। लेकिन तन्वी, यहाँ जो हादसा होने से बचा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अम्बेडकर पुल जो है, अम्बेडकर पुल की जो रेलिंग नीचे गई, और अगर ये हादसा तकरीबन आगरा में शाम को 5 या 7 बजे के बीच होता तो बिल्कुल तय है, क्योंकि दर्जनों लोग यहाँ से यमुना का पुल पार करते हैं और जाने जा सकते थे, हादसा बड़ा हो सकता था। गनीमत रही कि ये जो आंधी तूफान है ये रात के 10 बजे के बाद आया है, क्योंकि लोग घरों से कम निकलते हैं। लेकिन
जहां सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां थी। एक वीडियो है, वायरल हो रहा है आगरा का ही, कि जहां पर एक युवक गाड़ी चलती हुई गाड़ी पर पेड़ गिरा और वो युवक उसमें फंसा, स्थानीय लोगों की मदद से उसको निकाला गया। तो तन्वी एक बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि जिस तरह की इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ जो आंधी चली है, ये बिल्कुल खतरनाक चीज है। और यहाँ चलते हुए गाड़ियों पर पेड़ गिर जाना, सड़क पर नीचे खड़े हुए लोगों पर होर्डिंग गिर जाना, तो अलग अलग जगह पर छुटपुट जो है घटनाएं हुई हैं, छुटपुट हादसे हुए हैं, लेकिन अभी तक जान माल के खतरे की कोई बात सामने नहीं आई है। ठीक है अजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अनिल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, बीती रात की तेज हवाएं चली, हवाएं क्या इसको आंधी कहेंगे, भयंकर तबाही मची है। एक तरफ जहां पे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन किसानों को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर क्या अभी तक कोई आंकड़ा सामने आया है? बुलंदशहर से क्या कुछ पूरा अपडेट है आपके पास, अनिल? जी देखिए तन्वी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 3 दिन से लगातार जो भयंकर गर्मी पड़ रही थी, उसी को लेकर कल शाम जिस तरह से मौसम ने जो करवट बदल दी है और जिस तरह से भयंकर जो तूफान आया है, अगर बात किया जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र, और जिस तरह से एनसीआर में करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जिस तरह से तूफान आया है, तो उसने तमाम जिस तरह से लोगों को जो नुकसान पहुंचाया, वो वाकई कहीं ना कहीं लोग अब किसान वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से करा गए हैं। और कराने के साथ साथ किसान रोने को तैयार है, मजबूर है, क्योंकि देखा जा रहा है अभी कुछ दिन 4-5 दिन पहले एक आंधी फिर आई थी, जिसमें कि अगर आम के बागों की बात करें तो आम के बागों में करीब 50% नुकसान पहले हुआ था, लेकिन इस बार जो आंधी आई है इसने आम के बागों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आम के बाग के जो किसान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि अगर बात की जाए मक्का के खेतों की, जो मक्का की जो फसलें पकी हुई खड़ी हुई थी, तो जिस तरह से आंधी आई है उन आंधी में तमाम फसलें जमीन पर गिर गई है, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान है। अगर पेड़ों की अगर बात करें, यातायात की बात करें, तो तमाम अगर सड़कों पर जिस तरह से देखा जा रहा है, प्रत्येक सड़क पर सैकड़ों की तादाद में पेड़ गिरे हुए पड़े हैं। खम्भों की बिजली विभाग के खम्भों की बात करें तो खंभे टूटे हुए पड़े हैं, लगातार देखा जा रहा है रात से ही बिजली गायब है। हालांकि बिजली विभाग के जो लोग हैं उनका कहना यह है काफी तादाद में नुकसान हुआ, काफी तादाद में खंभा टूटे हैं। अगर दीवारों की बात करें तो तन्वी कहीं ना कहीं मकानों की दीवार भी गिरी है, स्कूलों की दीवार गिरी है। तो जिस तरह से जो भयंकर आंधी और जो तूफान आया है, उससे वाकई बहुत भयंकर नुकसान है। और नुकसान के साथ साथ अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा जो नुकसान है बेचारे गरीब किसान को है, जो किसान के लिए ये सिर्फ अपनी फसलों पर निर्भर रहता है। और निर्भर होने के साथ साथ जिस तरह से किसानों को मक्का की फसल में जिस तरह से भारी नुकसान हुआ, आम की फसल में भारी नुकसान है। और देखिए अगर बात की जाए जो बुलंदशहर का जो क्षेत्र है, इसमें अगर बात की जाए पालिज की खेती बहुत अधिक होती है। और यहाँ अगर बात की जाए जिस तरह की लौकी की खेती है, तोरई की फसल है और खरबूजों की फसल है, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं जिस तरह से तेज आंधी के साथ जो बरसात हुई है, उससे कहीं ना कहीं इन्हें भारी नुकसान की आशंका है। हालांकि अगर प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए, प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं आया है जिससे कि लोगों को जो कुछ ना कुछ राहत दे सके। हालांकि जो आम के जो बाग के जो किसान है, सबसे ज्यादा वो अपने सिर पकड़ कर रो रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था, पहली आंधी में किसान के जो आम के बाग के जो किसान थे, वो कह रहे थे कि 50% आम ही जमीन पर गिर रही है और जो बेकार हो चुकी है। लेकिन इस आंधी ने पूरा ही अगर बात की जाए, करीब अब इस समय अगर बात करूं बागों की अगर बात किया तो 80 से 85% बागों में से आमी पूरी तरह जमीन पर गिर गई है। और जिससे से बाग के जो लोग हैं, जो पेशगी पे जो बाग लेते थे किसान, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि देखिए किसानों पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से जो आम के बाग के किसान थे, हमने पहले भी के न्यूज पे प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। और जिससे कि हालांकि अगर बात किया प्रशासन के लोगों ने उसका खबर का संज्ञान लिया था, आंकड़ों की जांचकारी कराई थी लेखपालों के द्वारा। लेकिन इस समय जो नुकसान हुआ है, अब देखना यह होगा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो किस तरह से अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि जो किसान हैं जिन्होंने आम के जो बागों की जो फसल ले रखी थी, उनको नुकसान जो हुआ है उसको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग का जो किसान है वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, क्योंकि तमाम फसलों की बात करें, फसलों में भारी नुकसान है। और बिजली विभाग के से लेकर किसी विभाग की अगर बात करें तन्वी, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नुकसान है। क्योंकि जो आंधी थी वो आंधी नहीं थी, एक तरह से तूफान था। बड़े बड़े जो विशालकाय जो पेड़ थे वो भी बिल्कुल जमीन से उभर के और सड़कों पर पड़े हुए हैं। लगातार प्रशासन के जो वन विभाग के जो लोग हैं उन पेड़ों को सड़कों पर से हटाने में लगे हुए जुटे हुए हैं। और अगर बिजली विभाग के जो अगर कर्मचारियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, वो तमाम पूरी तरह से जगह जगह जाके खंभे को तलाश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ खंभे टूटे, जिससे कि अगर बिजली जो आपूर्ति है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से की जा सके। क्योंकि देखा जा रहा है रात से जिस तरह से बिजली जो नहीं आई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।
और यहाँ कह सकते हैं कि जिस तरह से अगर बिजली नहीं आई, क्योंकि अब देखा जा रहा है सुबह से ही जिस तरह से सूरज निकलना शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं मौसम में गर्मी है। हालांकि राहत जरूर मिली है, जिस तरह से देखा जा रहा था, जो कल बुलंदशहर के टेम्परेचर की बात करें तो 48 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, लेकिन अगर शाम के जो जिस तरह से 9 बजे के आसपास जो आंधी आई है, उससे मौसम में जरूर गिरावट बदलाव जरूर हुआ। लेकिन अगर जिस तरह से आज सूरज फिर से निकला है, तो कहीं हालांकि अगर देखो तो पहले से ही मौसम विभाग ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे, 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मौसम और खराब हो सकता है और आंधी और तूफान चलने की आशंका जताई। बिल्कुल मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब देखा जाए जिस तरह से जो गर्मी है, शाम को भी कहीं ना कहीं मौसम बिगड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने 23 तारीख से पहले ही लोगों को अलर्ट किया था कि अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कहीं पेड़ों के नीचे ना रहें, जहां जल भराव हो वहां नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने सभी चीजों से बचने के उपाय भी बताए थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, हालांकि बुलंदशहर में भी जनहानि की कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है। हालांकि प्रशासन के लोग हालांकि लोग घायल जरूर हुए, दीवार गिरने से घायल हुए, कुछ पेड़ गिरने से घायल हुए, कुछ बिजली के खंभों से तार टूटने से घायल हुए, तो कहीं ना घायल की जरूर बातें आई है। नुकसान की तो अगर बात की जाए तो काफी तादाद में नुकसान हुआ है, भारी भरकम नुकसान हुआ है, लेकिन किसी तरह की जनहानि की अभी कोई शिकायत नहीं आई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन के लोग जो आंकड़ा लगा रहे हैं, बिजली विभाग के लोग आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, और किसानों को भी आंकड़े की जरूरत है। तभी कहीं ना कहीं किसानों को उम्मीद है सरकार से, इस तरह से लगातार देखा जा रहा है एक हफ्ते के अंदर 2 तूफान आना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि किसान पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, और अगर किसान को मुआवजा ना मिला तो किसान कहीं ना कहीं कंगाली। ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ हापुड़ से अनुज जुड़े, उनसे भी अपडेट लेते हैं। और अनुज, आपसे अपडेट लेंगे, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। और जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट बता रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भयंकर आंधी आई और बारिश हुई, जिससे नुकसान हुआ है, और लगातार अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े, हम उनसे अपडेट ले रहे हैं। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक से वापस आ चुके हैं और बात कर रहे हैं, कई जगहों पर भयंकर आंधी और बारिश की वजह से पेड़ गिरे हैं, भारी नुकसान हुआ है। अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हापुड़ का रुख करते हैं, अनुज चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, हापुड़ से फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि इस तरीके से कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं, कई जगहों पर पेड़ गिरे, होर्डिंग गिरे, कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। हापुड़ से क्या कुछ अपडेट है अनुज? अनुज, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अनुज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ अमरोहा से हमारे साथ मथुरा से सुशील चौधरी जुड़े, उनसे भी अपडेट लेते हैं। और हमारे साथ सुशील, हम आपसे अपडेट लेंगे, मथुरा में क्या कुछ जानकारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भयंकर आंधी से तबाही हुई है, कई जगह पेड़ गिरे, कारें क्षतिग्रस्त हुई, और कितना नुकसान हुआ है मथुरा में, इसका क्या कुछ कोई आंकड़ा निकलकर सामने आया है अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 3 दिन से गर्मी का प्रकोप बना हुआ था, कल रात 10 बजे के बाद इस तरीके आंधी और तूफान ने एक विकराल रूप धारण किया है, उससे काफी जो नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं, मथुरा तीर्थ स्थल है, यहाँ पे जो श्रद्धालुओं को घूमने के लिए आते रहते हैं। जैसे ही आंधी तूफान आया, उससे काफी गाड़ियों को नुकसान हुआ है। देखा गया है कि तस्वीरों में जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर पेड़ टूटे हुए पड़े हैं, और जो लाइट के पोल हैं वो भी काफी टूटे हैं। मथुरा में जिस तरीके से जो होल्डिंग थे वो भी गिरे हैं, काफी जो साइड बोर्ड लगे हैं वो भी गिरे हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो लाइट के पोल आदि के द्वारा टूट गए हैं, वो अभी तक सुचारू रूप से लाइट चालू नहीं हुई है। मथुरा में अभी तक जो लाइट है वह चालू नहीं हुआ है। मथुरा के जिले के जो ज्यादातर हिस्से हैं उनमें लाइट का अभी तक सुचारू रूप से दोबारा से चालू नहीं हो पाया है। इतना नुकसान हुआ है कि जिस तरीके से कल रात को 10 बजे के बाद लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो आंधी आई है, उसने जो विकराल रूप धारण किया था, उससे काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो वाहन है उनको भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी जनहानि सुनने को नहीं आई है। लेकिन लाइट का देखा जाए तो मथुरा में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जी ठीक है सुशील, हमारे साथ अमरोहा से शिरब भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। शिरब, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भयंकर आंधी और बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, कई जगहों पर घंटों जाम लगा रहा, पेड़ जो रास्ते में गिरे उस वजह से, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसानों की भी, उनका भी क्या उनसे जुड़ा क्या कुछ अपडेट आपके पास है, और अमरोहा में ओवरऑल क्या कुछ अपडेट इसको लेकर दर्शकों को बताएं। शिरब।
बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, अमरोहा की अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र की, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस तूफान से ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि अमरोहा जो है वो आम के लिए जाना जाता है और यहाँ आम की फसल जो है वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सबसे अधिक जो होती है। इसी के चलते जो अभी आम जो हुआ था पूरी तरह से अपने उसमें नहीं आया था, रूप में नहीं आया था। उससे पहले जो है वो पेड़ों पे से आम इस तरह गिर गया है कि अगर एक पेड़ पे जो 100% में 75% आम नीचे आ जाए, इससे जो है जो आम खरीदते हैं, जो ठेकेदार होते हैं फसल को खरीदते हैं, उनको खासा नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर किसी ने 20 लाख रुपए की कोई फसल ली है और उनका पूरी तरह से आम की फसल नीचे गिर जाए, तो ऐसे में जो है किसान और जो ठेकेदार हैं उनको खासा नुकसान हुआ है। अगर बात की जाए दूसरी तरफ देखें, तो यहाँ पे नर्सरी का भी काम बहुत ऊंचे स्तर पे होता है, और जब नर्सरी के आसपास जो है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए होते हैं। इस तूफान से जो है रात वो तो पेड़ गिर गए हैं नर्सरी पर, जिससे जो वो पौधे होते हैं जो उसकी शुरुआत होती है उन पर गिरने से काफी नुकसान नर्सरी वालों को हुआ है। अगर बात की जाए नेशनल हाईवे की, नेशनल हाईवे पे तमाम पोल गिर गए हैं और वहां से जो होर्डिंग्स वगैरह होते हैं वो सारे गिर गए हैं। और जो 9 बजे के लगभग ये आंधी तूफान आया था बारिश के साथ में, इसकी जो रफ्तार थी वो बहुत तेज थी, जिससे जो लोग डर गए थे, सहम गए थे, उन्होंने अपनी गाड़ियां रोड के किनारे लगाकर बामुश्किल तमाम खुद को बचाया था। ऐसे में जो है बहुत ज्यादा जितने भी राहगीर थे वो चाहे कार से चलने वाले थे या बाइक से चलने वाले थे, उन्हें सबसे पहले तूफान से बचाना था। इसके बाद अपने आप को जो है जो बराबर में पोल है उनसे बचाना था। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है जो अमरोहा में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है टीन जैसे थी लोगों के घरों पर रखी हुई, तो वो इतनी तेज तूफान से टीन उड़ गई। ऐसे में जो राहगीर चलते हैं या पैदल चलते हैं उनको टीन से कटने का या इतना भी खतरा होता है, जान भी जोखिम में आ जाती है। ऐसी कंडीशन में तमाम जो अमरोहा में नुकसान देखने को मिला है वो तो पोल बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, और जो पेड़ हैं वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में गिरे हुए हैं। लोगों ने पेड़ों को बचा कर वहां से गुजरने का काम किया है। इसके अलावा जो खेती है आम की, सबसे ज्यादा जो फसल है आम की फसल को नुकसान हुआ है। अभी तक जो है हालांकि घटा छाई हुई है अमरोहा में, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, लेकिन अभी जो रात की बारिश है इसमें जो है लाइन जर्जर थी वो लाइन टूट गई है, अभी तक बिजली नहीं आ चुकी है। ऐसे में अगर गर्मी की स्थिति बनती है दोपहर तक, तो जो ग्रामीण एरिया है उसमें तो फिर भी लोग आसपास जो है अपने हवा के सहारे या खुला हुआ एरिया होता है उसमें जो है कहीं ना कहीं राहत पा लेंगे। लेकिन ऐसे में जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जो घनी आबादी होती है, ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अमरोहा में अगर बात की जाए कहीं जनहानि की, तो जनहानि की कोई अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि तमाम लोग जो ये बताया जा रहा है अलग अलग जगह से जो अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, वहां पे जरूर ऐसा देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं किसी का अगर कहीं कोई दीवार गिरी है तो उससे जो है चोटिल हुआ है, कहीं पेड़ गिरे हैं तो कुल मिलाकर लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल सरकारी कोई आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो भयंकर बारिश हुई, आंधी हुई, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अपडेट आप तक पहुंचाया। और अभी टीवी स्क्रीन पर आपको ये 6 तस्वीरें अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं, जहां बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा और कानपुर की तस्वीरें जहां पर भयंकर बारिश होती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, होर्डिंग गिरी है सड़कों पर, जिसके चलते घंटों तक जाम लगा रहा। और ये पहली तस्वीर आपको बुलंदशहर की, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा और कानपुर की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टोक्यो पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में पहुंचे हैं। डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर अपना पक्ष रखेगा। तो जापान के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया का भी दौरा होगा, कोरिया और सिंगापुर का भी दौरा करेगा ये डेलीगेशन। आपको बता दें प्रतिनिधि मंडल में राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोक्यो पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में पहुंचे। डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर अपना पक्ष रखेगा। जापान के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया का भी दौरा किया जाएगा। कोरिया और सिंगापुर के दौरे पर भी रहेगा
ये प्रतिनिधिमंडल, आपको बता दें, प्रतिनिधिमंडल में राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं, बीजेपी सांसद डॉक्टर हेमंग जोशी और अपराजिता सारंगी भी शामिल, सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास भी शामिल। इसी के साथ टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी भी इसमें मौजूद हैं, बीजेपी सांसद ब्रजलाल और बीजेपी सांसद प्रधान बरुआ भी इसमें मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। देश की बात में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लेकिन उससे पहले रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में पहुंचा ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखेगा ये डेलीगेशन। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। डेलीगेशन लाइब्रेरिया कॉन्गो तो सिएरा लियोन का करेगा दौरा। ये डेलीगेशन दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेलीगेशन में बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल हैं। आईयूएमएल के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर भी मौजूद हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के सांसद अतुल गर्ग भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। वहीं बीजेपी के सांसद संबित पात्रा भी शामिल हैं। राज्यसभा सांसद मदन कुमार मिश्रा भी मौजूद। बीजेपी नेता एसएस अहलूवालिया भी इसमें शामिल हैं। राजदूत सुजान चिनॉय भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा यूएई के अबू धाबी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के सभी 18 मंडलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनेंगे। दिव्यांगों को सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिलेंगी। पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित सेवाएं मिलेंगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे। दिव्यांगों को सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिलेंगी। पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित सेवाएं मिलेंगी। दिव्यांगों को सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिलेंगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में ये निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ शहर के सेंटर पॉइंट इलाके में बुधवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब रिलायंस शोरूम के बराबर में स्थित 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। इस हादसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महानगर अध्यक्ष मनीष शर्मा उर्फ मुनेश शर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज आंधी के चलते हॉलमार्क के ऑफिस की दीवार ढही और उसी दौरान मनीष शर्मा वहां खड़े थे। गिरती हुई दीवार की चपेट में आकर उन्हें गंभीर चोटें आई। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तत्काल जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार को जैसे ही सूचना मिली वे अस्पताल पहुंचे। मृतक के भाई गौरव शर्मा ने बताया कि मनीष शर्मा की हाल ही में शादी महज 15 दिन पहले हुई थी। वे बाबरी मंडी के निवासी थे और सपा के छात्र सभा में भी 2007 के आसपास जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार मनीष शर्मा 3 भाइयों में से एक थे और उनके माता पिता जीवित हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि इमारत की स्थिति और निर्माण में कोई लापरवाही तो नहीं थी। देखिए, हम लोग पुराने यूथ के, जब हम लोग यूथ में तब से हमारे साथी रहे हैं। मनीष शर्मा जी पुराने दोस्त हैं हम लोगों के। और जो बात पता चली है वो ये है कि अभी जो आंधी आई थी उसमें सेंटर पॉइंट पे जो हॉलमार्क का शोरूम है वहाँ पे कोई दीवार थी, वो ऊपर से गिरी है, उसके नीचे वो खड़े हुए थे। तो उसके चलते जो चोट लगी है उसकी वजह से उनका जो है वो डेथ हो गई थी। जब तक यहाँ पे लेकर आए तब तक वो यहाँ पे मतलब डेथ थे। यूथ सभा में किस पद पर थी? ये छात्र सभा के जिला अध्यक्ष रहे पहले 2007 बाद के आसपास, 2006। मनीष शर्मा नाम है और बाबरी मंडी रहने वाले। अभी हमें पुलिस ने बताया था कि वो सेंटर पॉइंट पे रिलायंस शोरूम के बराबर में 3 मंजिला इमारत गिर गई। वहाँ पे मौके पे ही मौत हो गई। ये कारण ये था कि पता नहीं वो कैसे गिरी, क्या हुआ। 3 मंजिल बनी हुई थी, अब वो वहाँ पे खड़े थे। हमें ये इतनी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमारे पास सूचना आई थी तो हम मेडिकल आके देखा तो मेडिकल से इमारत के गिरने से सपा नेता की मौत हो गई है। फिलहाल शुरुआती जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, अनिल? जी देखिए तन्वी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ में जिस तरह से देर शाम जो आंधी आई थी, जो आंधी के तूफान में जिस तरह से अगर 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो आंधी आई थी रिलायंस शोरूम के बराबर में, जिस तरह से 3 मंजिला जो इमारत खड़ी हुई थी, तो वहाँ की अगर बात की जाए उसकी बराबर में अगर बात किया समाजवादी पार्टी के और पूर्व महानगर अध्यक्ष मनीष शर्मा खड़े हुए थे। अचानक उस दीवार को गिरने से और जिस तरह से जो दीवार गिरी है उसको गिरने से वो घायल हुए। हालांकि वहाँ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने तत्परता के साथ उनको दीवारों के नीचे से जिस तरह से निकाला, लेकिन वहाँ जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और जहां उन्होंने डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि जो अगर बात की जाए मनीष शर्मा एक बहुत ही युवा और एक अच्छे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी थे और उन्होंने संगठन को काफी मजबूत किया था अलीगढ़ में। हालांकि बाबरी मंडी के रहने वाले थे। हालांकि जो परिवार के जो लोग हैं, परिवारजनों ने जिस तरह से जब मृत होने की जब सूचना सुनी तो परिवार के लोगों में कहीं ना कहीं शोक की लहर दौड़ गई है। जो मनीष शर्मा 3 भाई में से एक जो नेता थे, ऐसे जो उन्होंने अगर अलीगढ़ में उन्होंने एक पहचान बनाई थी अपनी, अच्छे व्यक्तियों में उनकी पहचान थी। उसी को लेकर बात की जाए, जिस तरह से अगर बात जिस आंधी और तूफान जो आया है उस आंधी तूफान के कारण जिस तरह से दर्दनाक जो मौत हुई है, अगर बात की जाए तो अगर अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी के नेताओं में कहीं ना कहीं शोक की लहर है और सभी नेताओं ने संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा को शांति के लिए सभी ने दुआ की है। लेकिन अगर बात की अलीगढ़ की है तो अलीगढ़ में तमाम अगर पार्टी के, बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता हो या समाजवादी के हो या बसपा के कार्यकर्ता सभी ने उन्होंने मनीष शर्मा की जो मौत है उस पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और अगर बात की हालांकि जो पुलिस है, पुलिस वहां मौके पर पहुंची है, पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और वो पुलिस जो इमारत है, इमारत की जो सामग्री थी उसमें लगी हुई थी उसकी भी जांच कर रही है कि आखिरकार जो 3 मंजिला इमारत है आखिरकार वो गिरी किस कारण है। वो तमाम पहलुओं पर इसलिए जांच की है क्योंकि एक समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ कोई अन्य बड़ी घटना भी हो सकती थी, क्यों 3 मंजिला इमारत गिरने से अन्य और लोग भी उसमें दब के मर सकते थे। तो इस वजह से सबसे पहले पुलिस का काम है जांच करना, क्योंकि आखिरकार देखा जा रहा है कि जो 3 मंजिला जो इमारत थी क्या वो मानकों के अनुसार बनाई गई थी या मानकों को ताक पे रख के बनाई गई थी। तो तमाम पहलुओं पर जांच किया। हालांकि जो परिजन के जो लोग हैं, परिजनों का जो कहना है, परिजनों का कहना यह है
कि हमको तो सिर्फ हमारे भाई की मौत की सूचना मिली थी कि तुम्हारे भाई की ऐसे एक दीवार के नीचे गिरने से मौत हो गई है। अब उन्होंने हालांकि पुलिस के लिए अभी तक कोई ऐसी तहरीर तो उन्होंने नहीं दी है जिससे कि कोई किसी पर आरोप लगाया जा सके, लेकिन वो सीधे साफ क्लियर है कि दीवार गिरने से 3 मंजिला इमारत की जो दीवार गिरी है उससे गिरने से मौत हुई है, और मौत होने के जो कारण है उसका पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार दीवार गिरने का कारण क्या है। तो तन्वी कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो अगर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता जो अलीगढ़ में पूरी तरह से शोक की लहर है, सभी लोग वहाँ एक करके वहाँ पहुंचने को लगे। अगर बात किया लखनऊ तक के, हालांकि जो नेताओं के जो बताया जा रहा है कि अब शोक संवेदना के लिए जो गहरा दुख व्यक्त किया है, और हो सकता है कि जो कोई न कोई बड़े नेता भी इनके जो अंतिम संस्कार में वहाँ पहुंच सकते हैं, तो उसको लेकर भी तमाम पहलुओं पर हालांकि जो पुलिस है वो वहाँ सभी चीजों की तैयारी कर रही है कि आखिरकार कोई ऐसा बवाल ना हो जाए या कोई ऐसी वो ना हो जाए। लेकिन हालांकि अभी तक शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस अंतिम संस्कार की तैयारी करेगी। और अंतिम संस्कार में बताया जा रहा है कि कुछ परिजनों ने अभी तक ऐसी तहरीर नहीं दी है जिससे कि किसी के प्रति आरोप लगाया जा सके कि उसके द्वारा मौत हुई है। हालांकि सभी लोगों का कहना है ये बिल्कुल देखना होगा आगे की जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर एटा से है। एटा जनपद में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर एकत्रित होकर जिलाधिकारी एटा प्रेम रंजन सिंह के कार्यालय पहुंचे और कन्नौज जिले के छिमरामऊ में पीड़ितों के साथ हुई पुलिसिया बर्बरता की घटना के चलते लिखित ज्ञापन सौंपा है। वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी ने जिलाधिकारी एटा प्रेम रंजन सिंह को लिखित ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही मांग की है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, वहीं घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए, अस्पताल सीज किया जाए, लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों का निलंबन भी किया जाए। कन्नौज जिले में छिमरामऊ कस्बे में 3-4 दिन पहले एक बच्ची लापरवाही से खत्म हो गई। परिजन और उनके साथ समाज के प्रमुख लोग थाने जाते एफआईआर कराने, एफआईआर न करके उन पर उल्टा लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद फिर दूसरे दिन समाज के प्रमुख लोग और पीड़ित पक्ष जाता है, फिर उसके बाद लाठीचार्ज होता है। उसमें कई हमारे वैश्य व्यापारी घायल होते हैं, और उल्टा जो पीड़ित परिवार था और जो उनके सहयोगी थे अज्ञात में जो हमारे उनका सहयोग कर रहे थे, हमारे वैश्य एकता परिषद के पदाधिकारी, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुमंत गुप्ता जी ने आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश में आज जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके बाद 2 दिन का अल्टीमेटम देंगे हम। हमारी मांगे हैं सर्वप्रथम जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनका निलंबन हो, उनके खिलाफ एफआईआर हो। पीड़ित बच्चे जो मरी है उसको 50 लाख रुपए मुआवजा मिले, और जो घायल है उनको 2-2 लाख रुपए। और अब बात कर रहे हैं अमरोहा की। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, बीती रात बारिश के साथ आंधी ने तबाही मचाई है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के साथ आंधी में बिजली के खंभे, पेड़ गिरे हैं। सड़कों पर पड़े दिखे पेड़ व टूटे खंभे। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क पर पेड़ के गिरने से सड़कों पर लंबा जाम लगा। आंधी से कई खंभों पर रखे ट्रांसफार्मर भी गिरे। आम की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, बीती रात बारिश के साथ आंधी ने तबाही मचाई है। कई जगहों पर बिजली के खंभे, पेड़ गिरे। तो बीती रात बारिश के साथ आंधी ने तबाही मचाई। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, कई जगहों पर पेड़ गिरे, बिजली के खंभे गिरे, जिसके चलते सड़कों पर लंबा जाम लगा।
और अब बात कर रहे हैं कासगंज की। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, कासगंज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तेज आंधी ने जिले में कहर मचाया। आंधी में चूल्हे से उड़ी चिंगारी से आग लगी है। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। कई झोपड़ियां जलकर खाक हुई। कई घंटों तक आग ने तांडव मचाया है। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। दर्जन भर से ज्यादा पशु आग की चपेट में आकर झुलसे हैं। सोरों कोतवाली क्षेत्र के लहरा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां तेज आंधी ने जिले में कहर मचाया। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, आंधी में चूल्हे से उड़ी चिंगारी से आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।